देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। साइप्रस में टर्की का इलाज करने के बाद जैसे ही पीएम मोदी जी G7 समिट के लिए कनाडा के लिए रवाना हुए तो कनाडा पहुंचते ही मोदी जी पर खालिस्तानियों ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए। और ये हमले ठीक अमेरिका जैसे हैं। जब पीएम मोदी जी अमेरिकी विजिट पर गए थे तो उस समय खालिस्तानियों ने उनके रास्ते को रोककर उन पर हमले शुरू कर दिए थे। अब कनाडा के अंदर भी पूरी सोची समझी साजिश के तौर पर पीएम मोदी जी पर हमला हुआ है, जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। क्योंकि इन खालिस्तानियों ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ पीएम मोदी जी पर हमला करने के लिए इस बार बच्चों का सहारा लिया है, जिसको लेकर ना तो अभी तक कनाडा की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है और न ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट आया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी जी को कनाडा बुलाकर उनका अपमान करने के लिए कैनेडियन सरकार का भी हाथ है, या फिर जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर मोदी जी से बदला लेना चाहता है। आइए अब सब कुछ जानते हैं डिटेल में, आखिर ये खालिस्तानी चाहते क्या हैं और आखिर कैनेडियन सरकार ने इस कृत्य पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। लेकिन भारत के सिखों ने और भारत सरकार ने इन खालिस्तानियों का इलाज करना शुरू कर दिया है और इन खालिस्तानियों का ये इलाज इतना धमाकेदार है कि आप लोगों की भी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। साथ ही साथ आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे भारतीय और देशभक्त होने के नाते पीएम मोदी जी के समर्थन में सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि रिसेंटली पीएम मोदी जी G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पीएम मोदी जी ने कनाडा पहुंचने से पहले ही टर्की का इलाज कर दिया है, क्योंकि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने G7 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जी को इन्विटेशन भेजा था और मार्क कार्नी ने पीएम मोदी जी को दिए इन्विटेशन का भी बचाव करते हुए कहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन देना कनाडा के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत उन टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है जो इस दुनिया को चला रही है। इसलिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बिना G7 समिट कोई महत्व भी नहीं रखता। अब इसी इन्विटेशन को लेकर कनाडा के जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्होंने उस समय भी कैनेडियन सरकार की आलोचना की थी और पीएम मोदी जी को जान से मारने तक की धमकियां दी थी। और अब कनाडा के अंदर वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कनाडा में पहुंचे, ठीक वैसे ही कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों ने पीएम मोदी जी पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन भारत ने इन खालिस्तानियों का इलाज तगड़ा किया है। वो जानने से पहले आप लोग पहले ये आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि एक्टिविस्ट्स रैली इन कैलगरी ड्यूरिंग G7 समिट टू प्रोटेस्ट इंडियन पीएम मोदी। दरअसल ये तो आपको भी पता है कि इस बार जो G7 समिट का आयोजन हो रहा है वो कनाडा में हो रहा है, यानी कि G7 समिट को इस बार कनाडा होस्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पर आप लोग को एक जानकारी दें कि अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की जगह जस्टिन ट्रूडो होता तो आज भी कनाडा के रिश्ते और भी बदतर होते। लेकिन मार्क कार्नी ने खालिस्तानियों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के साथ एक बार फिर से जो अपने रिलेशंस को रिबिल्ड किया है, उसको लेकर दुनिया भर के जो थिंक टैंक्स हैं वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद ही मजबूत होने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मार्क कार्नी भारत के साथ अपने रिलेशन को रिबिल्ड कर रहे हैं, फिर कनाडा के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये अपमान क्यों हो रहा है? क्या ये सब कनाडा की सरकार को नहीं पता? अब सोचो अगर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भारत में आता और भारत के अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का इसी तरीके से पुतले फूंके जाते और उन पर हमले होते, कनाडा के फ्लैग को शरेआम पैरों में कुचलकर उसे जला दिया जाता, तो क्या अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश चुप बैठते? तो क्या वो भारत के खिलाफ एक्शन नहीं लेते? तो आपको बता दें कि वो भारत सरकार के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेते। लेकिन यहाँ पर ये लोग बिल्कुल चुप हैं। दरअसल आर्टिकल में छापे की खालिस्तानीज यूज किड्स टू डेस्क्रेट ट्राइकलर एंड किक पोर्ट्रेट्स ऑफ पीएम मोदी अहेड ऑफ G7 समिट, इंडियन 6th कंडेम एक्ट ऑफ हेटर्ड। यानी कि इस बार कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्होंने पीएम मोदी जी पर हमला करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल भी किया है। आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे जहाँ पर भारत के फ्लैग को जलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि कैसे छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके पीएम मोदी जी के जो पोस्टर्स हैं उन पर लातें बरसा रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने बच्चों के अंदर भी जहर घोल दिया है, जबकि ये खालिस्तानी आतंकवादी ये बात जानते हैं कि ये भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय ये पोस्टर्स जलाने के, पीएम मोदी जी का अपमान करने के और भारत के फ्लैग को जलाने के। इन खालिस्तानी आतंकवादियों को पता है कि अगर ये सब भारत में किया होता तो अब तक इन खालिस्तानी आतंकवादियों का तगड़ा इलाज हो गया होता। लेकिन शुक्र है खालिस्तानी आतंकवादी अमेरिका और कनाडा में ही ये सब कर रहे हैं। साथ ही साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं रहे। यहाँ पर भी पीएम मोदी जी और भारत का जमकर अपमान हुआ है और यूके तो पूरी तरीके से अनसेफ और एक टेररिस्ट कंट्री बन चुका है, फिर वो चाहे इस्लामिक हो या फिर खालिस्तानी आतंकवादी। हर तरीके से कनाडा जल्द ही बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। यानी कि G7 समिट से पहले ही खालिस्तानी आतंकवादी जमकर भारत के खिलाफ ऐसे ही प्रोटेस्ट करके एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन ये खालिस्तानी आतंकवादी ये बात भूल जाते हैं कि जब इन पर विदेशों में लात पड़ती है तो फिर ये मोदी और भारत को ही याद करते हैं।
इन जैसे गद्दारों को वैसे तो भारत के अंदर कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि वैसे तो पीएम मोदी जी पर हुए इस हमले का पूरा मास्टरमाइंड गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, जो कई बार भारत को बम से उड़ाने की धमकियां भी दे चुका है, कई बार भारत की एयरलाइंसों को बम से उड़ाने की धमकियां दे चुका है और लगातार पीएम मोदी जी को गालियां तक दे चुका है। और वही इस प्रोटेस्ट के दौरान देखने को मिला, क्योंकि बच्चों के साथ साथ खुद खालिस्तानी आतंकवादियों ने भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जेल के जंपसूट में पोस्टर्स में हथकड़ी लगाए हुए दिखाया है और दूसरे में उन्हें सलाखों के पीछे बंद दिखाया गया है। और यही नहीं, इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने पीएम मोदी जी को एक हिंदू टेररिस्ट भी बताया है और खालिस्तानी झंडे लहराते हुए भारत के झंडे का अपमान किया है। हमारे प्यारे भारत के झंडे को इन लोगों ने जला तक दिया। उसके बावजूद कनाडा की तरफ से इन खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन भारत के सिखों ने इन खालिस्तानी आतंकवादियों का इलाज सही से करने की कसम खाई है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि नो सिख्स कैन टॉलरेट दिस। पटना साहिब गुरुद्वारा कंडेम्स प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट्स इन कनाडा अहेड ऑफ G7 समिट। यानी कि पटना का जो साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ के सिखों ने कनाडा के अंदर जो सिखों ने पीएम मोदी जी का अपमान किया है, उन पर हमले करने की कोशिश की है, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए साफ कर दिया कि जिस तरीके से कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन्हें एक भी सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम सिखों के इस बिहेवियर को लेकर काफी शर्मिंदा हैं। हालांकि कुछ सिख तो कनाडा के अंदर भी पीएम मोदी और भारत के समर्थन में उतर आए हैं। आप लोग इन वीडियोज में भी देख सकते हो कि कैसे सिखों ने खालिस्तानी झंडे के साथ साथ भारत के झंडे को भी एक साथ लेकर पीएम मोदी जी का स्वागत किया है। और इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि कनाडा के अंदर कुछ पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग वाले खालिस्तानी आतंकवादी ही हैं, जो भारत और सिखों के बीच में जहर घोल रहे हैं। इसलिए इन खालिस्तानियों का इलाज होना बेहद ही जरूरी है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा हमला देखने को मिला है, जहाँ पर भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, जो सिख समुदाय से ही आते हैं, उन्होंने खालिस्तानियों का सबसे तगड़ा इलाज किया है। क्योंकि हरदीप सिंह पुरी ने प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स के मुंह पर ऐसा तगड़ा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज कनाडा तक पहुंच गई है। क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि ये केवल किराए के टट्टू हैं, इनकी औकात अब कनाडा के अंदर भी जीरो हो चुकी है और इन जैसे किराए के टट्टुओं को सीरियसली लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जहां पर हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें कहा गया है कि किराए के टट्टू यूनियन मिनिस्टर पुरीज जीवेट प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट अहेड ऑफ G7 समिट इन कनाडा। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि कनाडा के अंदर जितने भी खालिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर पीएम मोदी जी का अपमान कर रहे हैं या फिर भारत के झंडे को जला रहे हैं, वो सब पाकिस्तान के किराए के टट्टू हैं। इन सभी आतंकवादियों को पाकिस्तान से ही बड़ी फंडिंग होती है और इसी फंडिंग के दम पर वो भारत के खिलाफ कनाडा के अंदर ये दंगे फैला रहे हैं, ताकि पीएम मोदी जी का अपमान करके भारत की छवि को पूरी दुनिया में खराब किया जा सके। वहीं पीएम मोदी जी G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। अब देखना हो कि G7 समिट से भारत इन आतंकवादियों पर किस तरीके का हमला करता है, क्योंकि इन खालिस्तानी आतंकवादियों का इलाज होना बेहद ही जरूरी है और ये भारत ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसलिए कनाडा को भी इन खालिस्तानियों का इलाज करने में भारत का समर्थन करना चाहिए। फिलहाल देखते हैं और क्या क्या अपडेट निकल के आती है और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।